ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। क्या सर करेंगे? मेंसुरेशन। आप यदि किसी भी चीज में यदि मान लिया कि मेरे पास कोई एक घर है, कमरा है, कोई आपसे पूछे कि इस कमरा का क्षेत्रफल बताइए, तो जब तक आप मेंसुरेशन नहीं पढ़िएगा उसको सही तरह से बता नहीं पाइएगा। जिससे सबसे पहले मेंसुरेशन के मतलब होता क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति। ठीक है, मेंसुरेशन को हम कहते हैं हिंदी में क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल। क्या पढ़ते बाबू? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। जिनको इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश से पढ़िए, हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़िए। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। तो आपसे पूछे व्हाट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करेंगे तो याद रहे रेक्टेंगल का सबसे पहले आप एक क्या बनाइए? डायग्राम। डायग्राम देखकर पता होना चाहिए कि ये मेरा क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि याद रखिएगा इसमें रेक्टेंगल में होता क्या है। तो सबसे पहला वर्ड होगा, आपको पता होना चाहिए अपोजिट। अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बस 3 लाइन का वर्ड हम दिए हैं, 3 लाइन का वर्ड दिए हैं, अपोजिट साइड इक्वल। इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल है। कहीं को दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा याद रहे बाबू, अपोजिट साइड के मतलब होता है, समझिए, अपोजिट साइड के मतलब ए बी जो होगा इक्वल होगा किसका? सी डी का। इसी को बोलते हैं अपोजिट। समझ में आया? अब दूसरी बात, ए डी जो इक्वल होगा किसका? बी सी का। ये बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं जी? अपोजिट साइड। इतना बात समझ में आया? इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। अब हम बात करते हैं कि आपसे कोई पूछे किसी भी रेक्टेंगल में टोटल नंबर ऑफ साइड कितना होता है। किसी भी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कितना होता है, सामने दिखा दिया अपोजिट साइड क्या होता है, जो बता दिए टोटल साइड कितना होता है। तो बउआ ध्यान, अरे वाह बहुत अच्छा, टोटल साइड मेरे पास कितना होता है? 4। 1 2 3 4। कहीं को दिक्कत? इसको किस प्रकार से हम दिखाएंगे जी? सामने देख लीजिए, ए बी सी डी ए डी बी सी। समझ में आया? साइड किसको कहते हैं? समझ में आ गया? तो बाबू इसमें टोटल साइड 4 होता है, जिसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब बात करते हैं इसमें लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ क्या होता है जी? ध्यान से देखने की चीज है। लेंथ उसको कहते हैं जो लॉन्गर साइड होता है। नहीं, जो लॉन्गर साइड होगा उसको क्या कहेंगे? लॉन्गर साइड को ही हम लेंथ कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब हम बात करते हैं ब्रेथ। ब्रेथ किसको कहेंगे जी? स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड को ब्रेथ कहते हैं। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू, कि लेंथ जो होगा, जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर के मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ग्रेटर देन होगा किसका? ब्रेथ का। किसका होगा जी? ब्रेथ का। यानी कि इसको हम कह देंगे लेंथ। समझ में आया? और इसको क्या कह देंगे? ब्रेथ। जिसको शॉर्टकट में हम बी कहेंगे, इसको शॉर्टकट में हम एल कहेंगे।
यहां तक में समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है? हम शॉर्ट में लिखेंगे तो समझ जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला, ये तो समझना गया ना, डायगोनल क्या होता है जी, देख लीजिए। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? याद रखिएगा कि शॉर्टेड पाथ कवर नहीं, हमको पहुंचना है इसमें, चार आपके पास बाउंड्री है और शॉर्टकट में हमको कवर करना है, तो डायगोनली चले आवेंगे, शॉर्ट में पहुंच गए, ठीक है। तो बाबू डायगोनल जो होगा याद रखिएगा AC होगा और क्या होगा, BD होगा, ठीक है। इसमें डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। याद रखिएगा रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां लिख देंगे डायगोनल, नोट्स करके लिख लेंगे किसमें, रेक्टेंगल में डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात हम करते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है ना, पहले एरिया को समझते हैं कि एरिया कहते किसे हैं। याद रखिए बाबू कि जो बाउंड्री के अंदर की पार्ट होता है, बाउंड्री के अंदर की पार्ट, अंदर पार्ट समझ गए, ये बाउंड्री का अंदर की पार्ट को रेक्टेंगल कहते हैं, इसी को एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात किया जाए तो बाउंड्री के अंदर की पार्ट को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जो आपका अंदर की पार्ट उसको क्या कहेंगे, तो बाउंड्री का अंदर की पार्ट, इंटरनल पार्ट इज नोन एज एरिया। नहीं, इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बाउंड्री आर कॉल्ड एरिया। समझ में आया, समझ में आया कि बाउंड्री इंटरनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो बउआ यदि हम आपसे पूछ दिया जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो बाबू जवाब देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एरिया से हो गया, ए से एरिया कहेंगे, लेंथ को L कह दे, ब्रेथ को B कह दे। समझ में आया, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला याद रहेगा, कहीं को समस्या है? चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास हम लिख दिया। दूसरा हम बात करते हैं पैरामीटर। क्या बात कर रहे हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर क्या होता है, पहले ये समझते हैं। पैरामीटर क्या होता है, याद रखिएगा पैरामीटर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या, सम ऑफ बाउंड्री लाइन। बउआ जितने सारा बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री समझ में आ गया जी, ये मेरा बाउंड्री है, देख लीजिए भाई, ये मेरा क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री को जो सम हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, पैरामीटर। तो बाबू याद रखिएगा, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी क्या होगा, तो सबको सम कर दीजिए। देखिए L प्लस B प्लस L प्लस B कितना हो गया भाई, 2L प्लस 2B। सबको जोड़ दिए, सम ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ द बाउंड्री। तो टोटल कितना L हो गया, 2L हो गया, L प्लस L 2L, B प्लस B 2B। ठीक है, दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। 2 को बाहर लिख लेंगे, 2 क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे, और ये हो जाएगा L प्लस। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं पैरामीटर का शॉर्टकट लिख देंगे, पैरामीटर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B।
2 into L प्लस बी। लास्ट में इसका जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में होगा एरिया का। अब पैरामीटर का लास्ट में क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? 1% भी कोई डाउट है? देख लीजिए, अभी हम पूछेंगे। कहीं कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? कहीं कोई डाउट है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो समझ में इतना आ गया। अब हम बात करेंगे डायगोनल। डायगोनल क्या होता है भाई? डायगोनल ऑफ रिक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रिक्टेंगल रफ करें? 2 मिनट रफ करें। चलिए, अभी हम जस्ट पूछेंगे, अभी हम जस्ट पूछने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है मेरे पास, डायगोनल ऑफ रिक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रिक्टेंगल देख लीजिए बाबू, ठीक है। डायगोनल ऑफ रिक्टेंगल, ठीक है। अभी जस्ट चर्चा किए थे कि डायगोनल कहते किसको हैं, ठीक है। तो रिक्टेंगल में डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। रिक्टेंगल्स में डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बउआ याद रखिए, ये मेरे पास रिक्टेंगल है, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं डायगोनल। ए बी सी डी, ये मेरे पास रिक्टेंगल है, कोई दिक्कत? इसको भी कह देंगे डायगोनल। ये चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो बाबू या तो डायगोनल बाबू एसी कहिए, या तो डायगोनल मेरे पास बीडी कहिए। समझ में आया कि नहीं आया? या तो बीडी कहिए, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ रिक्टेंगल। क्या होता है जी? अंडर रूट एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो दिक्कत, इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे, डायगोनल इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लास्ट में इसका आंसर में क्या लिख देंगे? मीटर। समझ में आया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन रिक्टेंगल का बना कर लाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये मेरे पास रिक्टेंगल है, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिए 8 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिए 5 मीटर, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे एरिया निकालिए, पैरामीटर निकालिए, डायगोनल निकालिए। समस्या? तो सबसे पहले एरिया इक्वल टू एल इंटू बी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहां पर वो पुट कर लीजिए, 8 इंटू 5 40 मीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे। समझ में आया? दूसरा निकाल लेंगे बाबू, ब्रेथ किसका इक्वल टू? पैरामीटर इक्वल टू 2 प्लस एल क्या होता है? देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 यहां रहेगा, एल की वैल्यू 8, बी का वैल्यू 5, तो 2 इंटू 8 प्लस 5 कितना? 13। टोटल कितना होगा? 26 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या निकालेंगे? डायगोनल। फिर क्या निकालेंगे? डायगोनल की फॉर्मूला देखिए सामने मेरे पास है, एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के मतलब कितना? 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर कितना होगा? 64। 8 का स्क्वायर 8 जा 64, अब 5 जा 25। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। देखिए भैया 64 25 9 89। कहीं को दिक्कत? तो यहां हो गया 89, लास्ट में मीटर आंसर। को दिक्कत? तो जो हम ग्रुप में भेजे हैं सारा रिक्टेंगल का क्वेश्चन बना कर लाएंगे। समझ में आया? और एक चीज याद रखिएगा, इसका टोटल सम एंगल कितना होता है रिक्टेंगल का? बता चुके थे 360। कितना होता है? 360। 90 90 90 सम ऑफ द एंगल होता है। ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। याद रखिएगा, सब पूछेंगे हम, ठीक है। आज तक हम यहीं तक बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।